हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड द्वारा टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर, जो आज हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सर्च करना है आपको नोवेल्टी अमरपुर एजुकेशन। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग करते हैं स्टार्ट। थोड़ा कलर चूज कर लेते हैं। चलिए हो गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि किस यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी यूनान। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन है, कहता है ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। किन देशों के बीच हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कोलोन। क्या कहा जाता था? कोलोन। आपके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में इसके आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की पढ़ाई बेझिझक इसी चैनल पर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो 4 का आंसर हो जाएगा बारदोली। क्या हो जाएगा? बारदोली। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1907। क्या हो जाएगा? 1907। ये फेमस लोग हैं, टाटा जी को आप जानते होंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ। कैसा जमाखोरी संभव हुआ? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ। तो 6 का आंसर हो जाएगा हमारा ए संपत्ति। क्या? संपत्ति। ज्ञान तो होगा नहीं, शांति और बहुमूल्य धातु तो होगा नहीं। क्या हो गया? संपत्ति। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो 7 का सी हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। क्या? फांसीवादी नाजीवादी शासन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस पात्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो 8 का हो जाएगा सी अमृत बाजार पत्रिका। क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका। चलिए अगला है 9 नंबर। कहता है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्री की मांग बढ़ाई। फिर से देखिएगा, माफ कीजिएगा। कहता है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। तो 9 का हमारा हो जाएगा आंसर चीन। क्या हो जाएगा? चीन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1990। क्या हो जाएगा? 1990। ये किसी बच्चे का से हम क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए पहले से थोड़ा टिक लगा हुआ है। चलिए कहता है लैंगिक विभाजन है। लैंगिक विभाजन है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर समाज द्वारा स्त्री पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं। क्या? असमान भूमिकाएं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्ति का विभाजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, एक हरी शासन व्यवस्था। तो ये कहीं भी लोकतंत्र में संभव ही नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। सूचना के आंदोलन का अधिकार कहां से हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहां से हो जाएगा? राजस्थान। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो सरकारी पदों पर प्राप्त करना, चुनाव लड़ना भी होता है, लेकिन उसमें से मुख्य जो है वो क्या है? सत्ता प्राप्त करना। सभी राजनीतिक दलों का होता है। वैसे चुनाव लड़ना भी है, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ प्रेफरेंस करेंगे सत्ता का को प्राप्त करना। कहता है
15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा? 10%। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? निर्वाचन आयोग द्वारा। किसका हो जाएगा? निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है तो आप लोग को याद होना चाहिए, इन्हीं महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं राकेश टिकैत। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है, बाकी ये तीनों जो है कि राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। कहा जाएगा? ब्रिटेन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को जो है कि वो क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग थोड़ा ये क्वेश्चन सेटअप करने में गलत हो गया है। चलिए आ गया। कहता है समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है समोच्च रेखाएं। क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं। चलिए कहता है बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो ये सबको पता होना चाहिए, पटना। सॉरी बिहार जिला है, माफ कीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? पटना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा कटिहार। क्या हो जाएगा? कटिहार। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बरौनी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? तो आप लोग को याद होना चाहिए सीमेंट उद्योग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जाते हैं, इतना हम आपको बता देते हैं कि बांका में गन्ना होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप हमको जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमको आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए कहता है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? गिरावट हो रही है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो हो जाएगा इसका आंसर 2005। क्या हो जाएगा? 2005। कहता है हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है? बताना है कि कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 का ए, कोलकाता रिसड़ा क्षेत्र। कोलकाता रिसड़ा क्षेत्र। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं गेहूं किस प्रकार की फसल है? गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो ये रबी फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम तो उपभोक्ता शिकायत करेगा राज्य आयोग को। किसको करेगा? राज्य आयोग में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो एक देश के साथ दूसरे देशों में भी वो व्यापार करती है। नई आर्थिक नीति मुख्य विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ये जो है ये नहीं है, समाजीकरण नहीं है। चलिए कहते हैं आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आर्थिक विकास का कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ये मनोरंजन क्षेत्र कुछ ऐसा नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी मनोरंजन क्षेत्र। चलिए नहीं पूछा जा रहा है। चलिए कहता है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आप सबको याद होना चाहिए 1969 को। कब? 1969 को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सहकारी बैंक जो है वो संगठित प्रणाली नहीं है।
चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो नागरिक सेवाएं जो है वो क्या है, सॉरी गैर आर्थिक है। क्या है? गैर आर्थिक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो आपको याद होना चाहिए 39 का आंसर हो जाएगा ए, 1986 में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो आपको याद होना चाहिए कोको कोला ने। किसने? कोको कोला ने। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली भूकंपीय तरंग होती है तो एल तरंग होती है। क्या होती है? एल तरंग होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो अभी तो हो गया है मोबाइल। चलिए पहले था टेलीफोन, उससे बाद फिर हो गया वॉकी टॉकी, रेडियो। चलिए अगला है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका होता है इंफ्रारेड कैमरा। क्या होता है? इंफ्रारेड कैमरा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए और अभी तक आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे जाके पॉलिटेक्निक, ITI या फिर 11-12 की पढ़ाई यहाँ से कर सकते हैं। चलिए 44 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। कहता उत्तराखंड है तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? तो उत्तराखंड में बाढ़ आता है। क्या होता है? बाढ़ आता है बादल फटने से, न कि सुखाड़ और न ही सुनामी, न ही भूकंप। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 कहता है निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, ये सब क्या है? मानव जनित आपदा है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हैं। भूकंप है क्या? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। थी ये प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सुखाड़ का कारण है कम वर्षा, मानसूनी वर्षा की सीमित अवधि, अपर्याप्त जल संरक्षण, इनमें से सभी। 48 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो ये थे आज के प्रमुख और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें कि आपके लिए नेक्स्ट कौन सा वीडियो लाया जाए जो आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार होगा, आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है। और आप हमको टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करें, जिसका है, हम लिख देते हैं, नोवेल्टी अमरपुर एडुकेशन। सर्च करने के बाद आपको आ जाएगा, आप हमें जरूर सर्च कर ऐड कर लें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।